नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है लोजपा पार्टी की और उसमें 50 लोग शामिल हुए हैं जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसके अलावा जो 15 हैं वो वर्चुअल के द्वारा शामिल हुए। वहां पे क्या कुछ हुआ, आइए हमारे साथ हैं लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ हुआ। पहले तो न्यूज़ ये आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में बैठक हो रही है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। तमाम देश के कोने कोने से राज्यों के अध्यक्ष आए और उन्होंने श्री चिराग पासवान जी में अपनी आस्था को व्यक्त किया। साथ में शपथ लिया, रामविलास पासवान जी में जिन सबकी जो आस्था थी उस आस्था को व्यक्त किया और एक स्वर में बोला कि चिराग पासवान जी के साथ हम लोग हैं, गद्दारों को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, पार्टी श्री चिराग पासवान जी की है। इसके अलावा जो बैठक में निर्णय तो क्या पारस जी का क्या होगा? जो पारस जी जो अलग हो हटकर जो हो, ये अपना एक संसदीय दल के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, निर्विरोध चुने गए, इसके बारे में वो देखिए कुछ दिन में अपने प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, है ना। ऐसा कहीं होता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का मंत्री का पता ही नहीं चलता है कि बनने वाला है और वो अपने को स्वयंभू घोषित कर दिए कि वो मंत्री बन रहे हैं। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि मंत्री बने, है ना। ऐसा कहीं होता है कुछ दिन में वो प्रधानमंत्री अपने को घोषित कर देंगे। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान हैं। वह जो गुट है, पारस जी का जो गुट है, वह असंवैधानिक है। अपनी लालसा मंत्री बनने की और सांसदों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अपने भाई भतीजा पत्नी बेटी के लिए एमएलसी का आप समझ ही रहे हैं, तो उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अच्छा हुआ कि वो कचड़ा घर से निकला, हम लोग के बंगला से वो सब कचड़ा निकला। तो इसके अलावा जैसे ये जो तोड़ फोड़ हुई है तो इसके पीछे किसकी साजिश देख सकते हैं आप? देखिए, इसमें डायरेक्ट नीतीश कुमार जी का रोल है। जिस तरीके से उन्होंने अपने सांसद को, अपने विधानसभा के उपसभापति को, अपने प्रवक्ताओं को जिस तरीके से लगाया था, यह बहुत पहले से साजिश कर रहे थे लेकिन तोड़ नहीं पा रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार थे, 40 दिन से वो बेड पे पड़े हुए थे और उसी दरमियान इन्होंने सोचा कि अभी लोजपा कमज़ोर दिख रही है, तो इन्होंने एक बहुत प्लानिंग के तहत वह किया और लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी को जाके इन्होंने अलग अध्यक्ष का मांग किया कि हम नेता हैं। तो तब यह चीज़ की जानकारी हुई। असंतुष्ट रहते, क्या आपकी दिक्कत है, क्या समस्याएं हैं, अगर बताए रहते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सौम्य स्वभाव के हैं, वह जरूर इसका समाधान करते। लेकिन यह पीठ में खंजर मारा गया है। अभिमन्यु के तरह यह चक्रव्यूह रच के और हत्या, राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन शायद उनको यह आभास नहीं था यह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो अब तो छितिर-बितिर हो गए, अब तो उनका मनोबल टूट गया है, वह हार मान चुके हैं। आप समझ लीजिए कि 9 वो अपना जो संगठन बना रहे हैं उसमें 9 आदमी को बनाए, उनके पास वही 9 आदमी हैं। आज जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है दिल्ली 12 जनपद में 100% राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे और एक स्वर में श्री चिराग पासवान जी में आस्था व्यक्त की गई। जो पटना में जो प्रधान कार्यालय है लोजपा का, उसमें पारस गुट का जो कब्जा है, तो चिराग पासवान जी कब आएंगे और ये बंगला कब खाली होगा, जिस तरह से कब्जा करने का काम किया? ये तो आपको पता है ना कि रोड पे अतिक्रमण हो जाता है तो बुलडोजर आता है और वो नोच नाच के हटा देता है। तो अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पटना आएंगे तो जो दिशा निर्देश देंगे तो वो तो एक दिन में खाली हो जाएगा, लेकिन जैसा आदेश देंगे वैसा होगा। सुनने में आया कि कल नहीं परसों चिराग पासवान जी बिहार आने वाले हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से चिराग पासवान के जो आज बैठक हुई दिल्ली में, एक स्वर से सबने चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है और वो परसों पटना भी आने वाले हैं। और उनका कहना है कि जो लोजपा के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह, इन्होंने स्पष्ट कहा कि अतिक्रमण फैल गया था, इस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। जैसे ही चिराग पासवान जी पटना आएंगे, जितने भी अतिक्रमण है उनको साइड कर दिया जाएगा। कैमरामैन हीरालाल के साथ मैं संजीव कुमार।